हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें STV हरियाणा न्यूज। फसलों को बेचने के लिए मंडी में पहुंच रहे हैं किसान, उनके साथ आड़ती भी वहां पर लगातार अपना विरोध जाहिर कर रहे हैं। लेकिन किसानों के लिए अब राहत भरी खबर। आपको बता दें कि प्रदेश की कई मंडियों का यहां पर हम जिक्र करें तो कई मंडियों में जो है फसल खरीद की शुरुआत हो चुकी है और जींद में मंडी एसोसिएशन ने गेहूं खरीद में सहयोग का आश्वासन दिया है और जो गतिरोध मंडियों में चल रहा था वो फिलहाल खत्म हो चुका है। मंडी एसोसिएशन ने फैसला उपायुक्त से हुई मुलाकात के बाद लिया। उपायुक्त के साथ हुई मुलाकात के दौरान मंडी एसोसिएशन के कई पदाधिकारी मौजूद रहे। उकलाना में आड़तियों ने अपनी हड़ताल खत्म करने का ऐलान करते हुए मंडी में कारोबार शुरू कर दिया है। उकलाना अनाज मंडी में आड़ती अपनी मांगों को लेकर हड़ताल पर थे और सरकार की ओर से मिले आश्वासन के बाद आड़तियों ने चौथे दिन हड़ताल को वापस लेते हुए मंडी में गेहूं की खरीद शुरू कर दी है। तो चलिए सबसे पहले हम रुक कर लेते हैं गोहाना की ओर, जहां से हमारे संवाददाता सुनील जिंदल हमारे साथ लाइव बने हुए हैं। सुनील, आप भी बताएं कि यहां पर मंडी में किस तरीके की व्यवस्था नजर आ रही है, आड़तियों और किसानों की क्या क्या यहां पर बातें मानी जा रही हैं, क्या क्या उनकी ओर से कहा जा रहा है। सुनील। बिल्कुल, देखिए सोनिया, लगातार गोहाना की अनाज मंडी में जो है 15 तारीख से जो है आड़ती अपनी हड़ताल पर थे। उनका कहना था कि जिस तरह सरकार जो है ई ट्रेडिंग लेके आ रही है उसका वो विरोध कर रहे थे। इसके अलावा गोहाना जिस तरह के अब लॉकडाउन के बाद जो है सरकार ने आदेश दिए थे कि गोहाना की अनाज मंडी में 2 शिफ्टों में किसान जो है अपना गेहूं लेके आ सकते हैं। पहली शिफ्ट में 50 किसान, दूसरी शिफ्ट में 50 किसान भी, यानी एक दिन में 100 किसान भी अपना गेहूं यहाँ लाकर बेच सकते हैं। इसी बात को लेकर कहीं ना कहीं आड़ती विरोध कर रहे थे। उनका कहना था कि देखिए गोहाना की अनाज मंडी एक प्रदेश की मंडियों में गिनती आती है, बहुत बड़ी मंडी है, लेकिन 100 किसानों से उनका कुछ नहीं होने वाला। जिसके चलते आज जो है गोहाना के जो SDM है उन्होंने मंडी के अधिकारियों के साथ बैठक की। फिर बैठक सफल रही। बैठक के बाद निर्णय लिया गया कि जो आड़ती है उन्होंने जो अधिकारियों की बात को मान लिया है और कहीं ना कहीं सहमति बन गई है। सहमति के बाद जो है अनाज मंडी में आज से खरीद शुरू हो गई है। आड़ती का कहना है कि देखिए उनकी सहमति जो बनी है वो इस बात को लेकर बनी है कि जिस तरह से पहले 100 किसानों की एक दिन में बात कही जा रही थी, अब 200 किसान जो है गोहाना की अनाज मंडी में अपनी फसल बेच सकते हैं। इसके अलावा जिस तरह से ई ट्रेडिंग का विरोध कर रहे थे उसको लेकर भी कहीं ना कहीं सहमति बनी है। उनका कहना है कि सरकार बिके हुए माल का जो पैसा है वो आड़ती के खाते में डालेगी। आड़ती ने जिस तरह से किसानों की तरफ से जो पैसा लेना होता है वो अपना काट कर उनके खाते में ट्रांसफर कर सकती है। इन दोनों मांगों के बाद सहमति बनने के बाद जो है आज आड़ती ने अपनी हड़ताल समाप्त करने की घोषणा यहाँ कर दी है। इसके बाद कहीं ना कहीं राहत की सांस अधिकारियों ने भी ली है। किसानों के लिए भी एक बहुत बड़ी बात है कि जिस तरह मंडी में हड़ताल चली आ रही थी, गेहूं उनकी फसल नहीं बिक पा रही थी, आज से जो है गोहाना के हड़ताल समाप्त होने के बाद जो है गेहूं ये है कि देखिए अब गोहाना की अनाज मंडी में एक दिन में जो है 200 किसान जो है अपनी फसल को बेच सकते हैं। क्योंकि देखिए आड़तियों ने एक तरफ और दिया है, एक तो जो कोरोना महामारी है उसको लेकर जो है पूरा देश पहले ही इसमें जो है महामारी में चपेट में है और ऊपर से जो है अब किसानों की फसल नहीं बिकेगी तो किसानों को बहुत भारी नुकसान होगा। और ऊपर से जो है राम भी जो है कहीं ना कहीं जो भगवान है वो उसका मौसम खराब होने की वजह से जो किसानों की चिंता बढ़ चुकी थी। इसी बात को लेकर कहीं ना कहीं किसानों ने आड़तियों ने जो है फैसले की सहमति जताते हुए सरकार के पक्ष में फैसले की सहमति जताते हुए अपनी हड़ताल को वापस ले लिया है और आज से जो है गोहाना की अनाज मंडी में जो है उनकी फसल बिकनी शुरू हो गई है। सुनील, अगर गोहाना क्षेत्र का जिक्र करें तो गांव देहात इस क्षेत्र के नजदीक पड़ते हैं। ये गांव देहात का केंद्र रहा है और मुख्य शहर भी रहा है गांव देहात का। तो यहाँ पर जो किसान आ जा रहे हैं, आवाजाही में किसी तरीके की दिक्कत उनको हो रही हो, मंडी में किसी तरीके की दिक्कत वो महसूस कर रहे हो? देखिए सरकार की तरफ से पहले ही आदेश थे कि अनाज मंडियों में कटाई से लेकर जो है अनाज मंडियों में आने वाले जो किसान है उनको किसी तरह की परेशानी ना होने दी जाए। और किसानों की बात, किसानों को जो है अभी तक किसी तरह की परेशानी नहीं हो पा रही है। 15 तारीख से उनकी सरसों की फसल शुरू हो चुकी थी, मंडियों में फसल की जो है आनी शुरू हो गई थी सरसों की। अब जो है 20 तारीख से गेहूं की फसल भी कहीं ना कहीं मंडियों में आनी शुरू हो गई थी, लेकिन गोहाना की मंडी में अभी तक गेहूं की फसल इसलिए नहीं पहुंच पाई थी कि आड़ती हड़ताल कर रहे हैं।
लेकिन अब जो है हड़ताल समाप्त होने के बाद मंडी में गेहूं की फसल आज से ही आनी शुरू हो गई है, खरीदारी शुरू हो गई है, किसानों को किसी तरह की परेशानी नहीं हो रही। हालांकि जी। यहाँ जरूर कोरोना की वजह से जो लेबर थी और जो मशीन थी वो नहीं मिल पा रही थी, जिसके चलते कुछ परेशानी यहाँ किसानों को झेलनी पड़ रही थी। लेकिन अब वो भी धीरे धीरे खत्म होती जा रही है, क्योंकि बाहर पंजाब की तरफ से जो है कंबाइनें यहाँ आनी शुरू हो गई है। लेबर भी अपने घरों से वापस जो है गाँव की तरफ जो है पहुंचनी शुरू हो गई है। तो इसी के पीछे जी, बहुत बहुत शुक्रिया सुनील, तमाम जानकारी के लिए, मुखातिब कराने के लिए गोहाना के आड़तियों किसानों की स्थिति से। तो चलिए अब रुख कर लेते हैं हिसार जिले की ओर, जहां से हमारे संवाददाता अनूप कुंडू हमारे साथ बने हुए हैं। अनूप, आप भी यहाँ पर बताएं, मंडियों की में क्या व्यवस्थाएं नजर आ रही है, आड़ती किसानों की क्या स्थिति नजर आ रही है यहाँ पर? अनूप, अगर बात करें तो पीएम की हड़ताल के बाद जिस प्रकार से आज हड़ताल खोल दी गई है, उसके बावजूद किसान अपनी फसल को लेकर अनाज मंडी के बिल्कुल मेन गेट पर खड़े हैं। यहाँ पुलिस प्रशासन भी है और जो सचिव है या उसके कर्मचारी है वो लोग यहाँ पर है। सबसे पहले तो यहाँ पर जो मैसेज भेजे जाते हैं, जो किसान यहाँ मंडियों में गेहूं लेकर के आ रहे हैं, वो चेक किए जाते हैं कि वही किसान है क्या। उसके बाद उनके हाथ सैनिटाइज करवाए जाते हैं। लेकिन सोनिया, यहाँ एक बहुत बड़ा सवाल ये है कि आज गेहूं की फसल की तो परचेज शुरू होने के बावजूद भी किसानों की जो है दिक्कतें कम नहीं हुई। किसानों को आने यहाँ पर गेहूं लेके आने में उनके पास जो मैसेज आता है, किसान गेहूं निकाल चुका या जो नहीं निकाल चुका है, वो बड़ी एक असमंजस की स्थिति यहाँ पर है। जिन लोगों के पास मैसेज आ रहा हो सकता है उनकी गेहूं ना निकली हो, और जिनकी दिन से पड़ी है उनके पास मैसेज नहीं जा रहा। जो खरीद की प्रक्रिया है वो अपने आप में किसानों के लिए बड़ी दुखदायी है। सोनिया जी, अनूप, यहाँ पर कितने प्रतिशत हेरफेर मानी जाए कि जो किसान रजिस्ट्रेशन करा रहे हैं उनके पास टेक्स्ट नहीं आ रही, इसके ऊपर जो इन किसानों ने रजिस्ट्रेशन नहीं कराया है उनको टेक्स्ट भेजे जाने, तो इस तरह की स्थिति कितने प्रतिशत किसान देख रहे हैं? सोनिया जी, अधिकतम ऐसे किसानों के साथ दिक्कत है कि उनके पास मैसेज जा रहे हैं, नहीं पहुंच रहे हैं, लेकिन किसानों ने बहुत अधिक संख्या में जैसे गेहूं निकाल। पहले एक सिस्टम होता था कि किसान आता था, आरती के पास अपनी गेहूं डालता था और दूसरा राउंड लेने के लिए चला जाता था। लेकिन अब बड़ी दिक्कत है कि एक दिन में सिर्फ 50 किसान आ सकते हैं। सुबह शाम का समय डिवाइड कर दिया गया है कि सुबह 25 किसान आएंगे, शाम को 25 किसान आएंगे। तो बड़ी जो खरीद की दिक्कत है वो कठिन प्रक्रिया है। आप देख सकते हैं कि यहाँ लाइनें लगी हुई है ट्रैक्टरों की। मैं अपने सहयोगी को कहूंगा कि वो दिखाएंगे कि बाहर बहुत सारे ट्रैक्टर ऐसे खड़े हैं किसानों के कि उनका या तो नंबर नहीं आया है और नंबर आया है तो वो इंतजार कर रहे हैं। तो कठिन प्रक्रिया है। सरकार ने गेहूं की खरीद आड़तियों के साथ शुरू तो कर दी है, लेकिन समस्या अभी जस की तस बनी हुई है। अनूप, यहाँ आड़ती क्या कुछ कहते हुए नजर आ रहा है, क्योंकि वो लगातार ई ट्रेडिंग का विरोध करते रहे हैं। खातों में उनकी ओर से कहना है कि पैसे पहले आड़तियों के पास आए और फिर किसानों के पास जाए। इसी तरीके से किसानों का क्या कुछ कहना है, क्योंकि किसानों का भी ऐसा कहा जा रहा है कि आड़ती का और उनका आपसी घनिष्ठ संबंध रहा है। तो कुल मिलाकर यहाँ पर सिचुएशन क्या नजर आ रही है किसानों की और आड़तियों की? सोनिया जी, सबसे पहले हमारे साथ एक किसान भी है जो गेहूं लेकर के आए हुए, हम उन्हीं से जान लेते हैं। बिल्कुल। आज हड़ताल तो खुल गई है, क्या लगता है आपको, आपकी कुछ समस्या का समाधान हो पाया है? देखिए, मुझे नहीं लगता कि जो ये समस्या है इसका हल हो पाएगा, क्योंकि तो आड़ती की संतुष्ट नहीं है, वो आपकी सिफारिश वो उनकी लगभग मानी नहीं गई है। एक ढकोसला दिया गया सरकार की ओर से, और ये बड़ी दुखदाई की बात है कि किसानों के साथ भी धोखा हो रहा है और आड़तियों के साथ भी धोखा हो रहा है। मैं तो बार बार सरकार से यही अपील कर रहा हूँ कि जो पुरानी पद्धति थी उसी के हिसाब से हमारी फसल खरीदी जाए, हम उसी में खुश हैं। आपकी गेहूं बिकी आज कैसे? नहीं आई हुई है, लेकिन अभी तक हमारी एंट्री नहीं हुई। देख लीजिए सोनिया जी, किसान यहाँ पर हैं, मतलब बड़ी दिक्कत का सामना आज भी उन्हें करना पड़ रहा है। और ऊपर से मौसम का जो खराब हो रहा है, अब लगातार बारिश का मौसम बना हुआ है। ऐसे में किसानों की अगर गेहूं की जो फसल है वो खेत में हो या मंडियों में अगर भीग गई तो वो उनके लिए बहुत बड़ा नुकसान है। अनूप, जरा किसान से ये भी पूछे, अब की बार अगर कोई किसान पट्टे पर जमीन जो है वो बो रहा है तो किस तरीके से वो अब की बार भार वहन कर रहे हैं, क्योंकि आप देखें कि एक जिम्मेदार है, दूसरा वो किसान है जो पट्टे पर जमीन बो रहे हैं। तो जरा इन किसान से पूछेगा कि कुल मिलाकर दूसरे सालों के मुकाबले अब की बार खर्चा कितना ज्यादा रहा है इनके ऊपर? एक बात जानना चाहेंगे, जिस प्रकार से किसान पट्टे पर जमीन लेकर के बिजाई करते हैं, पिछले साल और इस साल के खर्चों में कितना अंतराल रहा है और पैदावार में क्या रहा? देखिए, पैदावार तो लगातार बारिश की वजह से, मौसम खराब की वजह से अब की बार ज्यादा पैदा नहीं है। और जो पटाई जो जमीनें थी, जो पट्टे लोगों ने लिए थे, उनमें लगातार लोगों को लॉस ही हो रहा है, कोई फायदे वाली बात नहीं है। आगे से लोग मेरे हिसाब से पट्टे पे नहीं लेंगे जमीनें, क्योंकि उनको तो फायदा नहीं और तो क्या करेंगे।
बिल्कुल सोनिया जी, यहाँ पर लगातार तस्वीरों में दिखाएंगे कि रैली लेकर के किसान आ जाते हैं। पहले गेट पर उनको टोकन के लिए समस्या का समाधान करना पड़ता है। ये किसान है, इनसे भी हम बात कर लेंगे। बिल्कुल अनूप, इनसे भी पूछे कि इस वक्त ये धूप में खड़े हुए हैं और ये अपने आप को पूरे तरीके से मफलर से ढके हुए नजर आ रहे हैं। जरा इनसे भी पूछेगा कि किन किन समस्याओं को महसूस कर रहे हैं। क्या दिक्कतें आ रही है आप लोगों को? दिक्कत तो मंडी में बड़ा व्यवस्था लगेगा। तो मैसेज तो आया भाई क्यों लिया हो कि बाद में वो बन गया, बोले 30 क्विंटल है तेरी भाई यार, या तो मैसेज में लिखो या मैं तो ये कोई बात है। गाँव में तो फिर उसकी तो शुरुआत है। सोनिया जी, ये चमारखेड़ा गांव के किसान हैं, इनके पास मैसेज गया कि केवल 30 क्विंटल गेहूं आप लेकर के आ सकते हैं और ये अपनी ट्रैली भर करके यहाँ पर आए हुए हैं। तो 30 क्विंटल गेहूं इनकी बिक्री होगी तो बाकी गेहूं इनकी कहाँ जाएगी, ये खुद किसान बता रहे हैं कि इनके, और मैसेज में भी ये मेंशन नहीं किया गया कि आप कितनी गेहूं लेकर के आएंगे। सोनिया जी, बड़ी समस्या आज के दिन किसानों के सामने है। जी बहुत शुक्रिया अनूप, मुखातिब कराने के लिए यहाँ के किसानों की स्थिति से। तो लगातार हम प्रदेश के अलग अलग जिलों के किसानों की स्थिति जानने की कोशिश कर रहे हैं। हमारे संवाददाता लगातार मंडियों में जाकर आड़तियों से पूछताछ कर रहे हैं, आड़तियों से सवाल पूछ रहे हैं कि वो इस वक्त किस किन समस्याओं को महसूस कर रहे हैं। किसानों से भी लगातार पूछ रहे हैं। फिलहाल वक्त हो गया छोटे से ब्रेक का, फौरन लौटते हैं।